बृहस्पतिवार व्रत विधि। इस व्रत को करने से समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं और बृहस्पति महाराज प्रसन्न होते हैं। धन, विद्या, पुत्र और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख तथा शांति रहती है। यह व्रत को केले के पूजन करें। कथा और पूजन के समय मन, क्रम, वचन और से शुद्ध होकर बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी चाहिए। दिन में एक समय ही भोजन करें। भोजन चने की दाल आदि का करें। नमक ना खाएं। पीले वस्त्र पहने, पीले फलों का प्रयोग करें और पीले ही चंदन से पूजन करें। पूजन के बाद भगवान बृहस्पति की कथा सुननी चाहिए। व्रत कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय की बात है कि वहाँ एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत करता और पूजा करता। यह उसकी रानी को बिल्कुल अच्छा न लगता। वह न ही पूजन करती न व्रत करती और अपने राजा को भी यह सब करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन में गए। घर पर रानी और दासी अकेली थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने गए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे यह सब धन नष्ट हो जाए, मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा कि हे देवी, यह तो तुम बड़ी ही विचित्र बात करती हो। संतान और धन तो सभी मांगते हैं और तुम इस सब से धन, इतना धन है तुम्हारे पास तो तुम इसको अच्छे कामों में लगाओ। परंतु साधु की इन बातों से रानी खुश न हुई। उसने कहा कि मुझे ऐसे धन से की कोई आवश्यकता नहीं है जिससे मैं दान करूं और उसे रखने संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा कि यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं बताता हूँ। बृहस्पतिवार के दिन तुम घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इतना कहकर साधु वहां से अंतर ध्यान हो गए। साधु के कहे अनुसार अभी रानी ने 3 ही बृहस्पतिवार किया था कि सभी धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए भी परिवार तरसने लगा। एक दिन राजा रानी से बोले कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य भी नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा प्रदेश को चले गए। वहां जंगल से लकड़ी काटते और शहर में बेचते। इस तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इधर राजा के जाते ही रानी और दासी बहुत ही दुखी रहने लगी। एक समय जब रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन किए हो गए थे तो उन्होंने दासी को रानी ने कहा कि पास के नगर में ही मेरी बहन रहती है, वह बड़ी ही धनवान है, तो उसके पास जा और थोड़ा कुछ ले आ जिससे गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था तो रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने उत्तर ना दिया। जब दासी को कोई उत्तर ना मिला तो वह दुखी होकर वापस आ गई। दासी ने वापस आकर अपनी रानी को सब कुछ कहा। रानी ने यह सुना और अपने ही भाग्य को कोसा। अब यह देखकर कि रानी मेरी बहन आई थी, बहन की दासी आई थी, परंतु मैं ना बोली, वह दुखी हुई और रानी की बहन अपनी बहन को यहाँ चल दी। कथा सुनकर पूजन और समाप्त कर बृहस्पतिवार का व्रत तो रानी की बहन ने अपनी की यह सब कहा कि तुम्हारी दासी आई थी परंतु मैं बात ना कर सकी, क्योंकि बृहस्पतिवार व्रत कथा के समय न बोलते हैं न उठते हैं। रानी बोली कि अब तुम बताओ कि क्या बात है। तो बहन ने कहा कि देखो, कोई तुमसे तो ऐसा कुछ छुपा नहीं है, हमारे घर में अनाज नहीं था तो मैंने दासी को भेजा था तुम्हारे घर से लेके आने को। तो रानी की बहन ने बोला कि हे बहन, देखो बृहस्पति देव भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई और उसने देखा कि एक घड़ा अनाज का भरा हुआ था। अब यह देखकर तो वह बड़ी हैरान हैरान हुई और अपनी रानी को सभी बात कही। दासी रानी से कहने लगी कि हे रानी, जब भोजन नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं, क्यों ना हम इनसे विधि पूछ लें और हम भी व्रत किया करें। दासी के कहने पर रानी की बहन ने बृहस्पतिवार के बारे में सब कुछ बताया। अब अगले 7 रोज बाद रानी और दासी ने निश्चय किया कि बृहस्पतिवार का व्रत करेंगे। अब बृहस्पतिवार जब आया तो वह घुड़साल जाकर चना और गुड़ बीन लाई और उसकी दाल से केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अपीला भोजन कहाँ से आए, बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था इसलिए बृहस्पति भगवान बहुत ही प्रसन्न थे। वह एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर रानी और दासी को के लिए लाए और दासी को कहा कि यह भोजन तुम दोनों के लिए है।
तो यह दासी भोजन पाकर बहुत ही प्रसन्न हुई। उसने अपनी रानी को सारी कहानी कही। उसके बाद वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास भी धन हो गया, परंतु रानी फिर वही पहले की तरह आलस्य करने लगी। अब दासी ने कहा कि देखो, तुम पहले भी आलस्य करती थी, सभी धन नष्ट हो गया। अब तुम ऐसे करो कि कुछ अच्छे कार्यों में इस धन को लगाओ। जब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर आलस्य मत करो। अब इसमें को दान पुण्य में लगाओ, मनुष्यों को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण करो, मंदिर पाठशाला बनवाकर ज्ञान का दान करो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, अर्थात धन को शुद्ध कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का भी यश बढ़ेगा और तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। दासी की बात मानकर रानी शुभ कर्म करने लगी। उससे वह यश फैलने लगा। अब एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी कि राजा पता नहीं किस हाल में होंगे। तो उन्होंने श्रद्धापूर्वक गुरु भगवान से प्रार्थना की कि राजा जहाँ भी हो वह शीघ्र वापस आ जाएं। उधर राजा प्रदेश में बड़े ही दुखी रहते थे। वह प्रतिदिन जंगल में लकड़ी बीन कर लाते और उसे शहर में बेचकर दुखी जीवन को बड़ी कठिनता के साथ जीते। एक दिन दुखी होकर वह अपनी पुरानी बातों को याद करने लगे और रोने लगे। उसी समय राजा के पास बृहस्पति देव साधु का वेश धारण कर आकर बोले कि हे लकड़हारे, तुम ऐसे जंगल में, सुनसान जंगल में क्यों चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु को वंदना कर उसने संपूर्ण कहानी कही। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले कि राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपराध किया था, जिससे वह तुम्हारी ऐसी दशा हुई। अब तुम चिंता मत करो, तुम्हें पहले से भी अधिक धन मिलेगा। देखो, तुम्हारी पत्नी ने भी व्रत प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करो। चने की दाल और गुड़ जब जल को लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो। भगवान तुम्हारी ये सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोले कि हे प्रभु, लकड़ी बेचकर मुझे इतना पैसा नहीं मिलता है जिससे कि मैं भोजन के अपराध कुछ बचा भी सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है और मेरे पास ऐसा भी कोई साधन नहीं जिससे समाचार मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे राजा, मन में बृहस्पति भगवान का पूजन व्रत करने का निश्चय करो। वे स्वयं तुम्हारे लिए कोई रात बना देंगे। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना से जिससे भी भी बाती भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर को बेचने गए। उसे उस दिन और दिनों के से भी अधिक धन मिला। अब राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए, परंतु जब अगला गुरुवार आया तो वह यह व्रत करना भूल गया। इस कारण भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा सभी समस्त राजा में घोषणा करवा दी गई कि तुम आज भोजन कोई ना बनाए और चूल्हा भी ना जलाए और भोजन राजा के यहाँ किया जाए। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी वासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले गए। जब लकड़हारा भोजन कर ही रहा था कि रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसे हार खूंटी पर नहीं दिखाई दिया। रानी ने निश्चय किया कि यह हार लकड़हारे ने ही चुरा लिया है। तभी सैनिक को बुलवाकर कारागृह में लकड़हारे को डाल दिया गया। कारागृह में लकड़हारा विचार करने लगा कि न जाने कौन सा ऐसा पुनर्जन्म का कर्म है जिससे यह सब दुख प्राप्त हो रहा है। जंगल में मिले साधु को याद करने लगा। तभी साधु वहां प्रकट हुए और उन्होंने बोला कि अरे मूर्ख, तुमने फिर बृहस्पतिवार का व्रत नहीं किया। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर कुछ पैसे मिलेंगे, तुम उससे पूजा करना और सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार को उसे कारागृह के द्वार पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर कथा की और प्रसाद भी बांटा। उसी रात्रि बृहस्पति देव उस नगर के राजा के स्वप्न में आए और उसने कहा कि यह तुम्हारा हार वहीं लटका मिलेगा। जो तुमने जिसे बंदी बनाया है वह लकड़हारा नहीं, वह एक राजा है। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा ने अपने उस लकड़हारे को बुलाया, उसे योग्य वस्त्र आभूषण भेंट कर विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिए। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचे तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। पहले से भी ज्यादा तालाब, कुएं, बावड़ी आदि का निर्माण हुआ था। तब नगर के सब लोग कहने लगे कि यह रानी और दासी ने बनवाए हैं। राजा को आश्चर्य भी हुआ और गुस्सा भी आया।
जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने दासी से कहा कि हे दासी, देख राजा हमको बड़ी ही कठिन कितनी बुरी हालत में छोड़ कर गए थे, अब वह ऐसी हालत देकर लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर ही खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर ही खड़ी हो गई और राजा आए तो उन्हें महल में लिवा लाई। अब राजा को क्रोध आया और उन्होंने अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे कि बताओ, यह धन कैसे तुम्हें प्राप्त हुआ। तब रानी ने सारी कथा सुनाई। राजा ने निश्चय किया कि अब रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा किया करूंगा और रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी और दिन में 3 बार वह कथा करते। एक रोज की बात है कि उन्होंने विचारा कि वह अपनी बहन के यहाँ हो आए और इस तरह निश्चय कर घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिए। मार्ग में उन्हें कुछ आदमी मुर्दे को लेके जाते हुए देखा। उन्हें रोककर उसने कहा कि भाई मेरी कथा सुनो। वह आदमी पहले तो न, पहले तो परेशान हुए, फिर बोले कि चलो हम सुनते हैं। अभी कथा आधी ही हुई थी कि वो मुर्दा हिलने लगा और समाप्त होते ही वह खड़ा होकर राम राम करके खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि एक किसान हल जोत रहा था। राजा ने उससे पूछा, लेकिन किसान ने कहा कि मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में दर्द हो गया। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर जा आ रही थी। उसने यह सब हाल देखा और उससे बात पूछी। तो बेटे ने सभी कुछ कहा तो वह दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई और बोली कि मेरे खेत पर चल और हम दोनों तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा की कथा सुनकर बैल ठीक हो गए और किसान का पेट में दर्द भी ठीक हो गया। राजा अपने बहन के घर पहुंचे। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा उठे तो उन्होंने देखा कि वहां सभी भोजन कर रहे थे। बहन ने कहा कि यहाँ सभी जल्दी ही भोजन करते हैं, परंतु मैं फिर भी नगर में पूछ आऊं। उसने एक कुम्हार का पता लगाया जिसके घर लड़का बीमार था और पता लगा कि 3 दिन से वहां उन्होंने किसी ने भी कुछ नहीं खाया है। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही जिससे वह लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा बोले कि अब मैं वापस अपने नगर को जाता हूँ, तुम भी चलो बच्चों को लेकर। तो बहन की सास ने कहा कि तुम तो जाओ, बच्चों को मत लेके जाओ क्योंकि तुम्हारे भाई के अभी कोई संतान नहीं। यह बात सुनकर यह अपनी बहन की बात सुनकर राजा बड़े ही परेशान हुए और उदास होकर अपने नगर को चल दिए। राजा ने अपनी रानी से सभी कथा कही तो रानी ने कहा कि हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया, वह संतान अवश्य देंगे। 9 महीने बाद उन्हें एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। अब राजा बोले कि स्त्री बिना भोजन के रह सकती है परंतु बिना कहे नहीं रह सकती। तुम मेरी बहन आए तो कुछ ना कहना। रानी ने तब हाँ कह दी। परंतु जब राजा की बहन शुभ समाचार लेकर खुशी से आई, बधाई लेकर आई, तो रानी ने कहा कि उसे आने को उलाहना दिया और कहा कि जब भाई अपने साथ ला रहे थे तब टाल गई, उनके साथ न आए और आज अपने आप ही भागी भागी बिना बुलाए आ गई। तो राजा की बहन ने कहा कि भाई, यह मैं इस प्रकार कहती तो ना कहती तो तुम्हें घर में संतान कैसे होती। बृहस्पतिवार इसी तरह हैं, उनसे जो सद्भावना पूर्वक व्रत रख के अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं तो बृहस्पतिवार उनको सबको पूर्ण करते हैं। जो संसार में सद्भावना से गुरुदेव का पूजन एवं व्रत कर सच्चे हृदय से करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं वैसे ही पूर्ण होती हैं जैसे सच्ची भावना से रानी और राजा ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की। अनजाने में भी बृहस्पति देव की उपेक्षा न करें, ऐसा करने से सुख शांति नष्ट हो जाती है। इसलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए, हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा लगाना चाहिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह बृहस्पतये